हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज है 22 नवंबर और 22 नवंबर की सेकंड शिफ्ट का हम एनालिसिस करने वाले हैं दिल्ली पुलिस का। ठीक है, तो सेकंड शिफ्ट का इसमें एनालिसिस करने वाले हैं दिल्ली पुलिस का। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, संविधान संशोधन किस भाग के अंतर्गत आता है? तो ये आता है भाग 20 यानी कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया संविधान के भाग 20 यानी कि अनुच्छेद 368 में बताई गई है और इस भाग में केवल एक अनुच्छेद है और यह अनुच्छेद संविधान और इसकी प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा पूछा गया कि गतका किस राज्य का खेल है? तो ये है पंजाब का। ठीक है, गतका पंजाब के सिखों की पारंपरिक लड़ाई है, इसे मार्शल आर्ट भी कहा जाता है। पंजाब सरकार ने इसे खेल की मान्यता दी। गतका अब एक खेल और तलवारबाजी प्रदर्शन कला के रूप में लोकप्रिय है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा गया, देखिए, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सिमुक था। सातवाहन साम्राज्य का संस्थापक सिमुक था और सातवाहन साम्राज्य की राजधानी प्रतिष्ठान थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कौन सा पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तमिलनाडु की साक्षरता दर कितनी है? तो ये है 80.33%। ठीक है, तमिलनाडु की साक्षरता दर 80.33% है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि शाहजहां ने लाल किला कब बनवाया था? तो ये बनवाया था 12 मई सन 1638 में। ठीक है, लाल किला जिसे रेड फोर्ट अंग्रेजी में कहा जाता है, पुरानी दिल्ली भारत में स्थित है और यह शाहजहां द्वारा 17वीं शताब्दी के मध्य में बनाया गया था और ये एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण बना हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया साथियों, देखते हैं। 1904 में वीर सावरकर ने किसका गठन किया था? तो ये किया था अभिनव भारत का। वीर सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन की स्थापना की थी। देवदासी पुरस्कार किस राज्य में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है ओडिशा में। ठीक है, देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार देवदासी राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव में दिया जाता है और 14 अक्टूबर 2011 को भुवनेश्वर में आयोजित छठे देवदासी राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है? तो ये कुचिपुड़ी नृत्य किया जाता है। परंपरा के अनुसार कुचिपुड़ी नृत्य मूलतः केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह भी केवल ब्राह्मण समुदाय के पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि गुरु हरगोविंद ने किसके समय पर 4 बार मुगल सेना को हराया था? तो ये हराया था शाहजहां के समय पर। ठीक है, सिखों के छठे गुरु हरगोविंद ने शाहजहां के समय 4 बार मुगल सेना को हराया था। शाहजहां ने जहांगीर के निधन के बाद सिख समुदाय पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। गुरु हरगोविंद ने शाहजहां से लुभा लिया और उनकी सेना ने मुगल सेनाओं को 4 बार हराया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान के भाग 20 में क्या आता है? भाग 20 में केवल एक अनुच्छेद है और यह अनुच्छेद संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। यह प्रक्रिया संविधान की प्रासंगिकता तो सुनिश्चित करती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भूमध्य सागर से ऊपर जाने पर वायुमंडल का तापमान कितना हो जाता है? तो ये हो जाता है 80 डिग्री सेल्सियस। भूमध्य रेखा पर क्षोभ सीमा पर हवा का तापमान लगभग 80 डिग्री सेल्सियस होता है। क्षोभ सीमा क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करती है। क्षोभ मंडल पृथ्वी की वायुमंडलीय सबसे निचली परत है। पृथ्वी की सतह के निकट क्षोभ मंडल सबसे गर्म होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 371 में क्या आता है? तो महाराष्ट्र और गुजरात को विशेष प्रावधान। ठीक है, भारत के संविधान अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात की विशेष प्रावधान करता है। इन राज्यों के राज्यपालों को विदर्भ, मराठवाड़ा, कच्छ जैसे क्षेत्रों में विकास बोर्ड स्थापित करने के लिए विशेष जिम्मेदारी दी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 वन इनमें से कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? ये क्वेश्चन आया था, तो ये क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। 16 वन पश्चिमी घाट में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय माउंटेन वन है। 16 घास के मैदान में बोने पेड़ या घास के मैदान होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि ऋग्वेद में कितनी पुस्तकें थी? 10 थी। ऋग्वेद दुनिया का सबसे पुराना धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो ये है बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला बिहार यानी कि 73.7% है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीमो को कौन से वंश से संबंधित थे? तो ये सातवाहन वंश से सीमो को सातवाहन वंश के संस्थापक थे
सिमो को भारत के दक्कन क्षेत्र में सातवाहन साम्राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति का संबंध किससे है? अनाज की फसल का उत्पादन। ठीक है, हरित क्रांति का तात्पर्य अधिक उपज किस्म के बीजों विशेषकर गेहूं और चावल के उपयोग के परिणाम स्वरूप खाद्यान्न के उत्पादन भारी वृद्धि से है। इन बीजों के उपयोग के लिए सही मात्रा में उर्वरक और कीटनाशक के उपयोग के साथ साथ जल की नियमित आपूर्ति की आवश्यकता होती है। हम डिटेल इसलिए लाते हैं क्योंकि आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1951 में। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी और मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर केंद्रित थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया आज की सेकंड शिफ्ट में, भारत में नियमित दशकीय जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1881 में हुई थी। भारत में प्रथम जनगणना वर्ष 1872 में हुई और नियमित दशकीय जनगणना की शुरुआत 1881 से हुई। भारत में प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल नियमित जनगणना का कार्य किया जाता है। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में साल 1821 में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से जनगणना की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया? तो सर्विस स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा प्राप्त किया गया था। 36वें राष्ट्रीय खेलों में सर्विस स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। SSCB ने 61 स्वर्ण, 35 रजत और 32 कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, असिचुएबल बॉय के लेखक कौन है? विक्रम सेठ। असिचुएबल बॉय 1993 में प्रकाशित विक्रम सेठ की लिखी हुई एक उपन्यास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा गया? 44वां विश्व शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था चेन्नई में। ठीक है, 44वां शतरंज ओलंपियाड चेन्नई में आयोजित किया गया था और 28 जुलाई से 9 अगस्त 2022 तक चला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीव मिल्खा सिंह का संबंध किससे है? तो ये है गोल्फ से। ठीक है, जीव मिल्खा सिंह गोल्फर है। जीव मिल्खा सिंह को क्रमशः 1999 और 2004 में अर्जुन पुरस्कार मिला था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, देहिक पटकाई महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? ये है असम से। ठीक है, देहिक पटकाई महोत्सव असम के तिसकुनिया जिले के लेखपानी में आयोजित होने वाला एक सालाना त्यौहार है। यह त्यौहार असम सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। और डेली हमारी सुबह 5:30 बजे करंट अफेयर की क्लास होती है, उसको भी देखना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।